बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दामन का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। आप इस डिज़ाइन को ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं और अगर आप स्लीपर बनाना चाहें तो स्लीपर भी बना सकते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए आपने ना बुकरम का एक पीस ले लेना है। इस बुकरम के पीस की चौड़ाई मैंने ली है 23 इंच और लंबाई मैंने ली है 7 इंच। अच्छा, इसमें ना चौड़ाई आपने अपने दामन के हिसाब से ले लेनी है, जितना भी चौड़ा आपका दामन होगा, और लंबाई आपने 7 इंच ही लेनी है। अब यहाँ पे मुझे 20 इंच का दामन तैयार चाहिए, तो यहाँ से मैं 1.5 इंच का इस तरह से निशान लगा लूँगी और इस निशान पे फिर इसके बाद मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ से डिज़ाइन बनाना मैं स्टार्ट करूँगी। और दूसरी साइड पर भी आपने इसी तरह से 1.5 इंच का मार्जिन रख के निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ से ये देखिए मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इसके बाद ना आपने एक बोतल का ढक्कन ले लेना है और इसको आपने, ये देखिए मैं मेजर करके दिखाती हूँ, यहाँ पे ये है 1.25 इंच। आप इससे छोटा भी ले सकते हैं और अगर आप इससे बड़ा लेना चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इस लाइन के पास इसे रख के ड्रॉ कर लेना है और इसमें आपने गैप 2 पॉइंट का रख लेना है, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड से भी मैं 2 पॉइंट का इसमें गैप रख रही हूँ, लेकिन यहाँ ऊपर वाली साइड से आपने 1/2 इंच का इसमें गैप रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इनको 2-2 पॉइंट के फासले पर ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर वाली साइड से ना आपने 1/2 इंच का मार्जिन रख लेना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ना बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है सर्कल की। ये देखें इस तरह से आपने एक के बाद एक को रख के ड्रॉ कर लेना है और इसमें ना गैप आपने 2 पॉइंट का ही रखना है, ठीक है ना। ये करके फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने इनको ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद आपने इसी लाइन के ऊपर दोबारा से इस तरह से आपने ढक्कन को रखना है और ये देखें यहाँ से आपने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे 2 पॉइंट का इसमें गैप रखा है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात बताती चलूँ कि आपने ना मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना। ये मैं वीडियो बनाने के लिए मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आपको ना वीडियो में निशान नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन आपने अपने लिए डिज़ाइन बनाना होता है। आपने डिज़ाइन निशान दिखाने नहीं होते, तो आपने ना मार्कर यूज़ नहीं करना, ठीक है ना। क्यों नहीं यूज़ करना वो भी अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि ना मार्कर के निशान दूसरी साइड पर भी नज़र आ रहे होते हैं और जब हम इसे वॉश करते हैं तो ये निशान हमारे फैल जाते हैं। अगर आपकी ड्रेस का कलर बहुत ज़्यादा लाइट है तो ये सामने फैले हुए निशान नज़र आते हैं। तो मार्कर का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसी तरह से आपने ये पूरे पैटर्न पर ना सर्कल बना लेने हैं। इसी तरह से बना के फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप इसका बताती हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखें इस तरह से आपने पूरे पैटर्न पर सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। ये करने के बाद अब इसके बाद हमने ना इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे बीच में आपने एक कट लगा लेना है। अब यहाँ से आपको सीज़र डालने की जगह आपके पास बन गई है और यहाँ से आपने निशान को फॉलो करते हुए इसको कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से आपने इसको कटिंग करना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद एक और कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ से ये देखें बीच में से आपने कट लगाया और इसके बाद अब आपने यहाँ से इसको इस तरह से कट कर लेना है। निशान को फॉलो करते हुए आपने कटिंग कर लेनी है। ये करने के बाद इस अगला स्टेप आपको बताती हूँ, लेकिन ये मैं ऑफ कैमरा करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। ये देखें इसी तरह से आपने ये पूरे पैटर्न को कटिंग करके रेडी कर लेना है। अच्छा, यहाँ से आपने ना बिल्कुल स्लो स्लो कटिंग करनी है, बिल्कुल भी जल्दी आपने कटिंग नहीं करनी और सीज़र की आपने ना नोक से इसको कट कर लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने छोटी वाली सीज़र या कटर ले लेना है। अच्छा, यहाँ पे अब आप ये देखें इस तरह से आपने ये पूरा पैटर्न कटिंग करके रेडी कर लेना है और इसके बाद ये जो नीचे की साइड पे आपने ना यहाँ से ये देखें इस तरह से सर्कल में निशान लगा लेने हैं। यहाँ पे मैं 1/2 इंच के मार्जिन पे निशान लगा रही हूँ। दोनों के बीच में आपने एक डॉट डालना है और इसको मिलाकर आपने इस तरह से कटवर्क बना लेना है। ये पूरे पैटर्न पर मैंने इसी तरह से कटवर्क बना लेने हैं। ये बना के फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मैंने कटवर्क बना लिए हैं। अब इसके बाद आपने ना ये देखें इस तरह से इन कटवर्क को कट कर लेना है। यहाँ से ये देखें इस तरह से निशान को फॉलो करते हुए आपने कटिंग कर लेनी है। तो ये पूरा पैटर्न हमने इसी तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने ना इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। करके फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। अब इसके बाद आपने ना ये देखें इसके अंदर से फैब्रिक को कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से
और इसके बाद ये देखिए यहाँ से आपने इसके मिड में से इसे फोल्ड करना है और यहाँ से इसके अंदर से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है। ये देखिए इसी तरह से आपने ये पूरे पैटर्न को कटिंग कर लेना है। ये मैं ऑफ कैमरा करके फिर आपको बताती हूँ कि आपने इसके बाद क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये सारे सर्कल के अंदर से हमने ना फैब्रिक को कट कर लिया है और इसके बाद हमने इसके अंदर इस तरह से डीप कट लगा लेने हैं और ये वाले कट आपने ना बहुत करीब करीब करके लगाने हैं। और ये देखें इस तरह से कट लगाने के बाद आपने ना ग्लू से ये देखें फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। ये देखें ऐसे इस तरह से आपने ग्लू लगा के ये सारा फैब्रिक पेस्ट कर लेना है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद आपने दोबारा से ये देखें, यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे आपने ना छोटे छोटे कट लगाने हैं। अच्छा, इसमें आपने ना कट बहुत करीब करीब लगा लेने हैं और इसके बाद आपने ये देखें यहाँ पे फैब्रिक पे ग्लू लगाना है और इसके बाद ये देखें अगर आप आयरन से ना इसको इस तरह से पेस्ट कर लेंगे ना, ये तो बहुत नीट और जल्दी से ये पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको रेडी कर लेना है। ये सारे सर्कल मैंने इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। ये मैं ऑफ कैमरा कर लूँगी, करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके आगे क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद आपने ना ऑर्गेन्जा या नेट का फैब्रिक लेना है और इसको आपने इस तरह नीचे की साइड पे रखना है और इस पैटर्न को आपने इसके ऊपर रख लेना है और ये जो कटवर्क है ना, यहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने ना सिलाई लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि कॉर्नर पर आपने ना सुई को फैब्रिक के अंदर रखना है और फिर उसके बाद आपने प्रेशर फुट को उठाना है और फिर उसके बाद आपने फैब्रिक को घुमाना है, ठीक है। और हाँ, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने सिलाई करते टाइम इस बात का भी ध्यान रखना है कि बुकरम के ऊपर आपने सिलाई बिल्कुल भी नहीं आने देनी। बुकरम के बिल्कुल बराबर में आपने सिलाई कर लेनी है। ये जो नीचे वाला फैब्रिक है इसके ऊपर आपने सिलाई करनी है। बुकरम के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हमने ना यहाँ से धागे को कट कर लेना है और यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के बाकी सारा फैब्रिक कट कर रही हूँ। इसी तरह से आपने ना सारा फैब्रिक कट कर लेना है। अच्छा, ये कट करने के बाद यहाँ पर भी अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने डीप कट लगा लेने हैं। कट लगाते वक्त आपने ना इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अच्छा हाँ, इसमें ये जो डीप कट लगाए जा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने ये वाला पार्ट स्किप कर दिया तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो डीप कट आपने बहुत ध्यान से और याद से लगा लेने हैं। तो अब इसके बाद आपने ना इसको इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ से ये देखें इस तरह से हमने इसको सेट कर लेना है और इसको आयरन कर लेना है। आयरन करके फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल का विज़िट आपने नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। सिंपल और इजी मेथड से बहुत सारे डिज़ाइन आपको सीखने को मिलेंगे। अच्छा, ये देखें आयरन करने के बाद ये ऊपर की साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। यहाँ से अगर आपका भी ये आयरन करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की साइड पर नज़र आ रहा हो तो आपने ना कट करके दोनों को बराबर कर लेना है। और इसके बाद अब आपने ना यहाँ पे ये देखें थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के इस वाले फैब्रिक को ना इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इसके ऊपर आपने पेस्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से आपने इसको पेस्ट कर लेना है। जब ये पेस्ट कर लेंगे ना तो सिलाई करने में आपको आसानी। अब इसके बाद ये जो सर्कल है ना, इनके ऊपर आपने सिलाइयाँ लगा लेनी हैं और सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इस पर सिलाई नहीं, ये जो सर्कल बने हुए हैं ना इनके बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने सिलाई कर लेनी है। और ये वाली सिलाई आपने बिल्कुल स्लो स्लो करनी है। मशीन को आपने बिल्कुल भी फास्ट नहीं चलाना। तो यहाँ से मैंने वीडियो को फास्ट किया है, आपने बिल्कुल स्लो स्लो मशीन चलानी है और सर्कल पे सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो इसी तरह से ये पूरे पैटर्न पे मैंने सिलाइयाँ लगा लेनी है। लगा के फिर आपको मैं बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें ये पूरा पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है, सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब ये मेरे पास शर्ट वाला फैब्रिक है और ये शर्ट का ना ये उल्टी साइड वाला फैब्रिक है, ठीक है। और ये पैटर्न की सीधी साइड है। ये शर्ट की उल्टी साइड है और ये पैटर्न की सीधी साइड है, ठीक है। मैं इसके ऊपर पट्टी रख के स्टिच करूँगी तो मैं इसलिए इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। अब ये देखिए यहाँ से आपने ना बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है, पैटर्न को इसके ऊपर रख के।
ये देखें 1/2 इंच का मार्जिन रख के आपने ना बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें यहाँ तक ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने ये देखें यहाँ से धागे को कट कर लेना है। अब ये देखें ये अभी जो हमने सिलाई लगाई है ना, यहाँ से ये जो रफ फैब्रिक है ये हमारी शर्ट की सीधी साइड पे नज़र आ रहा है और बैक साइड से ये बिल्कुल क्लीन है। अब यहाँ से ये देखें इस फैब्रिक के ऊपर आपने एक बॉर्डर पट्टी ले लेनी है और दोनों साइड से आपने फैब्रिक को फोल्ड करके इसको अच्छे से आपने ना आयरन करके इस तरह से आपने एक पट्टी बना लेनी है और इस पट्टी को आपने यहाँ पे इस सिलाई के ऊपर रख के स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल आपने किनारे किनारे पर इसको सिलाई कर लेना है और सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी इसको सिलाई कर लेना है। तो ये वाली पट्टी हमारी स्टिच हो गई है। अब इसके बाद ना यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ये देखिए ये मेरे पास लेस है, इसमें से यहाँ से मैंने फ्लावर कट करके यहाँ नेक पे लगाए थे और यहाँ से अब मैं और फ्लावर कट करूँगी और मैं यहाँ पे इसमें इस तरह से स्टिच करूँगी। ये देखें इसी तरह से लेस में से आपने और भी फ्लावर निकाल लेने हैं और यहाँ पे मैंने ये देखें कटवर्क के अंदर मैंने इनको रख के स्टिच किया है। कैसे अभी आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ से आपने ये देखें एक फ्लावर आपने लेना है और यहाँ कॉर्नर पर आपने इसको इस तरह से सेट करके रखना है। अब इसके बाद आपने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखें ऐसे यहाँ से आपने इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है और कॉर्नर पर आपने बीच में फ्लावर रख के स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे आपने इसी तरह से ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ तक ये देखें इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और यहाँ इसके बीच बीच में मैंने सितारे स्टिच कर लेने हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये मैंने हैंड स्टिच किए हैं सारे सितारे। तो ये था हमारा आज का डिज़ाइन। कैसा लगा आपको आज का डिज़ाइन? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।